नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं अपनी वीडियो में अपना घर दिखाने वाली हूँ और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सफाई करी है। सो आई होप यू लाइक इट। ये हमारे फ्लोर का बाहर से व्यू है और इस बिल्डिंग में ना ड्राइविंग टेस्ट के लिए लोग आते हैं। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा, और जो टेस्ट दे रहे हैं कि उन्हें मार्शल हाउस आना पड़ता है। तो ये जस्ट हमारी बिल्डिंग के सामने है और ये है लिफ्ट। अभी अंदर चलते हैं। बस अंदर आते ही घर ख़त्म नहीं हो जाता है बट यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही है। ये अंदर जाते ही वॉशरूम है। मेरे को बस ये सेक्शन बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे बीच में मिरर होता है ना, तो फिर ऐसा नहीं होता कि पूरा वॉशरूम गीला हो गया ना, इजी रहता है। और ये हमारा सेक्शन है जहाँ पे हम सारे शूज़ रखते हैं। और ये जो मशीन है ना, ये होती है शूज़ की जो स्मेल हो जाती है, या आपको शूज़ अपने सुखाने हैं, बाहर ज़्यादा ठंड है और वो सूख नहीं रहे हैं, तो इनमें डाल के छोड़ दो। और इस पे मोड्स भी होते हैं, 30 मिनट्स, 50, 60, और ये इसका टेम्परेचर इतना ही रहता है। तो हम इसको आधा घंटा 1 घंटा चला के छोड़ देते हैं, तो फिर भी उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, मतलब बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। और इसमें रखते हैं हम अपने कपड़े जो हमें वॉश करने होते हैं। तो अभी ये सेकंड डोर है यहाँ से, अभी ये मैंने खोला। सो यहाँ पे हमारा बेड है और ये अलमारी, और साइड में है हमारी स्टडी टेबल। तो मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। वैसे तो मैं बेड का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, टेबल बहुत कम यूज़ होती है, बट हाँ बुक्स रखने के काम तो आ ही जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ से वाइड एंगल देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये मैंने कर्टन्स नहीं हटाए हैं यहाँ से, क्योंकि जब धूप आ जाती है ना तो बहुत गर्मी लगती है। ये इन लोगों ने ही दिए हमें, यहाँ पे पहले से ही रखे हुए थे और ये चीज़ें उन्होंने लगा दी है इनको टांगने के लिए। तो हम इनको टांग देते हैं दिन में और रात को हटा देते हैं जब अगर हमारा मन होता है तो। और मैंने धूप लगा रखी है, काफ़ी अच्छी खुशबू हो चुकी है घर में। और अभी टाइम हो रहा है 8:18। तो बाहर अभी सूरज दिखाई दे रहा है और अंधेरा होगा 9:30, 10 बजे के आसपास। फिर इस सेक्शन में है मेरा मिरर, जहाँ पे मैं सेल्फीज़ लेती हूँ। ये सिर्फ सेल्फी के लिए है। और ये छोटा सा कॉर्नर, इस पे मैं डेली वाली चीज़ें रख देती हूँ, अपनी मॉइस्चराइज़र एंड ऑल। एंड दिस इज़ मी। तो उसके साइड में है हमारा किचन। सो दिस इज़ माई किचन। ये सब बर्तन रखने वाली चीज़ें ना हमने तैमू से मंगाई हैं। और ये हमारी वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, और ये ओवन है, और हमारा फ्रिज यहाँ पे है छोटू सा। सो दिस इज़ माई फ्रिज, कल ही रीस्टॉक किया है और इस सेक्शन में हमारी सारी सब मतलब दालें वगैरह और जो भी चीज़ें हम रखते हैं वो आ जाता है। तो ये है मेरा छोटा सा घर, और यहाँ पे ये मेरा मंदिर है। सो दिस इज़ माई हाउस गाइस। सो ये वाइड एंगल में गाइस, ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। इसी में हमारा बेडरूम होता है, इसी में हमारा किचन होता है, और हमें वॉशरूम भी मिलता है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस डोर को क्लोज़ कर दो तो वो एक अलग सेक्शन है जहाँ पे हमारे शूज़ हैं और हमारा वॉशरूम है। और ये हमारी एंट्रेंस पे वो कपड़ा है जो हम आते ही चेंज करते हैं, और बाहर जाते समय हमें जैकेट चाहिए होती है। सो या दिस इज़ माई हाउस एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो गाइज, ये था मेरा घर, और मुझे तो अपना घर बहुत अच्छा लगता है। थोड़े टाइम बाद हम जब शिफ्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर को मिस नहीं करूँगी। मेरा तो यहीं पे रहने का मन करता है, लेकिन नहीं, हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और वैसे तो हमें इससे अच्छी जगह मिल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि वहीं पे शिफ्ट हो जाएं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे रील बना लेनी चाहिए ना, बाल अच्छे लग रहे हैं तो बना लेती हूँ मैं अब। और जब मैं आई थी ना तो मैंने इतने छोटे छोटे बाल कटवाए थे अपने, अभी बढ़ गए हैं।
तो अभी ये बढ़ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है कि कब ये इतनी लेंथ तक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे चाहिए अब लंबे बाल। मुझे लगता है ये हर लड़की की प्रॉब्लम है, जब उनके बाल लंबे होते हैं तो उन्हें ये होता है कि यार कटवाने हैं, मेरे को छोटे चाहिए, मेरे को छोटे चाहिए, मेरे को थोड़ा स्टाइल चेंज करना है। और जब ऐसा होता है ना कि उनके बाल छोटे हो गए तो वो थोड़े दिनों में ही उनका मन भर जाता है। फिर उनको ये होता है कि अब ये बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में जैसे पहले थे ना लंबे बाल हो जाए। सो ऐसा तो नहीं होगा, बट अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। अब ये बीच वाली लेंथ में आ गया। अब ये ना बिल्कुल शॉर्ट रहे हैं ना बिल्कुल लॉन्ग रहे हैं, तो मेरे को ये वाली लेंथ नहीं चाहिए। प्लीज़ जल्दी लंबे हो जाओ। सो हाय गाइज अगेन। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी जिस दिन मैंने घर की वीडियो शूट की थी, उसमें तो मैंने कुछ एंडिंग ही नहीं किया। वो बस मैंने घर की वीडियोस शूट की और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है कि मेरे वो वीडियो बनाने का मोटिव क्या था। मुझे बहुत लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि आपने ये अकोमोडेशन कितने में ली है, और ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है या प्राइवेट अकोमोडेशन है, या फिर यहाँ पे स्पाउस अलाउड है कि नहीं है। इससे भी रिलेटेड, मतलब फ्लैट से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैंने इसलिए सबसे पहले वो दिखाया, और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्राइवेट बिल्डिंग में प्राइवेट अकोमोडेशन है। यहाँ पे आप अकेले भी रह सकते हो, या अपनी पूरी फैमिली के साथ भी रह सकते हो, या अपने स्पाउस के साथ भी रह सकते हो। और जिसको जैसा चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ है। जो हमारा स्टूडियो है उससे छोटा भी है, उसके अलावा 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK, तो इतने फ्लैट्स भी हैं। और ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है। हमारे लिए अफोर्डेबल भी है, लेकिन इतना भी मतलब सस्ता नहीं है, पर बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। प्राइस ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों जॉब करते हो तो यहाँ पे लेना वर्थ इट है। अगर एक भी जॉब करता है तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा। और यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस में भी 2 यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस ऐसी हैं जो स्पाउस को दे देती हैं रूम शेयर करने के लिए। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अगर आप युक्लान यूनिवर्सिटी में आ रहे हो और आपको यूनिवर्सिटी के पास घर लेना है या कोई फ्लैट लेना है तो आप बता देना, मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या मैंने वीडियो में कुछ नहीं बताया है तो आप पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता है अभी सितंबर इनटेक होने वाला है और बहुत सारे कपल्स फिर से आने वाले हैं और उनकी सेम प्रॉब्लम होगी जो हमारी थी, कि हमें भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी घर ढूंढने में, क्योंकि हर जगह स्टूडेंट अकोमोडेशंस तो मिल रही थी, लेकिन अपने कपल को जैसे साथ में रहना है तो वो वाली चीज़ नहीं हो पा रही थी, वो प्राइवेट में ही मिला। और एक सबसे बड़ी मेन चीज़ जिस वजह से मिलने के बाद भी लोग नहीं ले पाते हैं वो होती है कि हर जगह गारंटर मांगते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले नहीं मांगते गारंटर, लेकिन अगर आप ऐसे प्राइवेट बिल्डिंग में लोगे या घर लोगे तो गारंटर ज़रूर मांगेंगे। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए जो बाहर आके किसी को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई भी आपकी गारंटी ऐसे नहीं ले लेगा। तो अगर गारंटर है आपका तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर आपको उन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस में ट्राई करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने घर ले लिया होता है और उनको चाहिए होता है कि हमारे साथ कोई रेंट को स्प्लिट कर ले, तो वो अपने नाम पे ले लेते हैं और फिर दूसरे रूम में किसी और को रख लेते हैं, तो उनको ऐसे घर मिल जाता है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो वो ठीक भी है और नहीं भी है, तो वो लोगों पे डिपेंड करता है कि उनको कैसे लोग मिलते हैं। तो ठीक है, आप वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और किसी को कुछ क्वेश्चन हो और कोई प्रॉब्लम हो घर ढूंढने के लिए तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको कमेंट में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।